सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते तो मोढों तक दोनों हाथ उठाते। इसी तरह जब रकू करते रकू से सर उठाते, इस वक्त भी मोढों तक दोनों हाथ उठाते, दोनों सजदों के दरमियान हाथ नहीं उठाते थे। ठीक है ना जी, ठीक है जी। वला यरफ़उ बैन सजदतैन, आगे जी हर तकबीर में आप रफ़े दैन कहते, ये इन्होंने सुनाई आती। ठीक है ना जी, जब रकू करने के लिए तकबीर फरमाते उस वक्त हाथ उठाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पूरी हो जाती। ठीक है जी। अब आगे देखें, इसमें कहाँ पे रकू में रफ़े दैन नहीं करते थे, आप पढ़ के सुना। रकत का लफ्ज नहीं है यहाँ पे भाईजान, रकू के बाद वाली रफ़ा दैन है इसमें, रकत का लफ्ज है पहले तो हर रकत रफ़े दैन का लफ्ज़ दिखाएं जिनको। ये तो रफ़े दैन करने की हदीस है, आपने तो ना करने की पेश करनी है। ठीक है, रकू से पहले तकबीर वही है ना। यहाँ पे ये देखिए, अभी यहाँ पे लफ्ज है ना करन दी आगे ना करन दी तकबीर, ये तर्जमे वाले का मान है ना। सारी तकबीरें रफ़ा रकू से पहले जो होती है। एक मिनट, मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई से, आपको समझ आए ना, आपने मुझे समझाना। ठीक है, ये है वला यरफ़उ यदैहि सुजूद, यहाँ तक पढ़े कहनी थी। ठीक है, आगे वयरफ़उमा, और दोनों हाथों को उठाते फी कुल्ली तकबीरतिन, हर तकबीर युकब्बिरु, हाथ जब वो कहते कब्ल रुकू, रुकू करने से पहले, हत्ता तन का ये सलातु अत्ता के मासूर, ये रकू का जिक्र नहीं है, रकू से पहले क्या रकू से पहले क्या है, बाद का नहीं है इसमें। अब समझ रफ़ा दैन आया, बाद वाली, से पहले क्या है, पहले वाली है, बाद वाली नहीं है। ये बाद वाली भी करते हैं। रकू से उठने के बाद का नहीं है। अब समझो ना, इधर आओ, इधर आओ, अब ये बाब है रफ़ल दैन का, सुने इधर ले आओ, इधर ले आओ। देखो आपने बात कर ली, आगे मुझे भी कहाँ करने है, दो। देखो इसमें कहाँ पे रकू में रफ़े दैन, रकू के बाद रफ़े दैन नहीं। देख ले, कब्ल रकू का लफ्ज है, रकू से जाने से पहले, पहले, रकू के बाद वाला भी यहाँ पे क्या हो गया ये देखो, रकू के बाद का जिक्र है यहाँ पे, है, रकू के बाद का जिक्र कहते है। यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है, यहाँ तक यहाँ नमाज रकू जाने का भी जिक्र नहीं है भाईजान। लाइट देना ये। बल्कि हर तकबीर रकू से पहले जो होती थी ना, हाँ, यानी उसमें रकू हाथ जाने के लिए नहीं है ये, ब्रैकेट मौलिक देखे, ब्रैकेट के अल्फाज है। ये रकू जाने के लिए नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखें। रकू से पहले नहीं है जी, रकू जाने के लिए नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ मैं भाई। यही कह रहा हूँ, बाकी रक्तों के अंदर रकू के बाद वाली, बाकी रक्तों में रकू से का पहले वाला जिक्र बाद वाली नहीं है, रकू वाली नहीं है, रकू के बाद वाली नहीं बाद वाली नहीं है। नहीं, रकू के बाद वाली कब्ल नहीं रकू का माना है। कर, पूरी हदीस बयान नहीं की कब्ल आपने, रकू पूरी का हदीस माना बयान कर। नहीं की। बल्कि हर रकत में ऐसे ही है ना। अब रकू देखो ना, देखो ना, अब रकू से उठने वाली यहाँ पे खत्म होगी ना बात, यहाँ तक नमाज रकू जाने मुकम्मल हो वाली भी जाती है। खत्म हो गई। एक मिनट भाई, इसको समझाने दो मुझे। ये देखो, एक और आगे साथी, बल्कि हर रकत में जब रकू करने के लिए तकबीर फरमाते, उस वक्त करने के लिए का लफ्ज आप अरबी साथ पढ़े, अरबी ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं ना। यार ये आप वाली हम लगा लेते हैं। एक मिनट, आप वाली लगा अरबी तो पढ़े आप- ना। अच्छा, भाई को अरबी का माना करके हर तकबीर वाली लगा देते हैं। आप वाली लगा देते हैं। आप visual करके दिखाओ। ये देखें ना, ये लिखा हुआ ब्रैकेट होता है वो दूसरी होती है। ठीक है ना, ये है कबल रकू, रकू से पहले, हाँ, रकू करने से रकू पहले से पहले पहले। जितनी तकबीर होंगी उसमें रफा हाँ, दैन ये होगा। बात है, असल ठीक ये ना? बात है यहाँ पे। रकू के बाद वाला रफ़ा दैन नहीं होगा। रकू वाला भी नहीं है, अल्फाज है, रकू के रकू अल्फाज वाला ही भी नहीं ये है। कबल नहीं, रकू नहीं, ये नहीं है, बात ये नहीं, ये लफ्ज़। बात नहीं, बात नहीं, नहीं, रकू से बिल्कुल कबल है भाई, रकू से कबल है। इधर आके देखो ना, कबल रकू। मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये हदीस क्यों नहीं बयान की आपने? अच्छा, रकू तो पहला ना कर देने, भाईजान, रकू तो आप- पहले देखिए हमारा है बिल्कुल नहीं है, हमारा है तर्क वाला, वो हम साबित करेंगे। वो जो बात होने जा रही है ना, वो कहते हैं आना और जाना। ये किताब लीजिएगा इनसे। देखो, मैं इन्होंने बुखारी से एक मिनट मैं बयान कर, इन्होंने बुखारी से हदीस दी, हदीस उसमें लिखी हुई है कम, यहाँ लिखी हुई है ज्यादा। अब ज्यादा वाली इन्होंने क्यों नहीं बयान की कि इनका रकू वाला के बाद वाला रफा दैन छूटता है। यानी कि रकू से पहले है। पहले रकू है, से बाद पहले- वाला- बात सुनो ना। एक मिनट, देखिए एक मिनट, बाद वाला इसमें नहीं है, ये बाद वाला भी करते हैं। अब इसमें एक पहली एक भी मिनट, नहीं है। एक मिनट, बाद वाला ये नहीं करते। हमने जो बात की थी ना, इन्होंने जैसे ही हदीस से ज्यादती की, हमने फौरन इतराज उठा दिया। फौरन क्या कहा, हदीस, हर हदीस हमारी सीने अपना जो हर हदीस को हम सीने से लगाएंगे, और चाहे सजदों वाली हो चाहे रकू में जाने वाली हो, हर हदीस का हम तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, लेकिन लेंगे वो मसला जो अल्लाह के नबी ने आखिर में किया, जो आखिरी बाद अमल में किया, आखिरी अमल किया। ठीक है ना, हम लेंगे वो। जार भाई अब बैठे इन हैं, भाइयों ने ये क्यों नहीं हदीस बयान की, मेरा ये इतराज था इन पे, किताब लाए। बताएंगे हमें ये ये जवाब हदीसें तो हम बार लगा देंगे वो बन रही है, वीडियो बन रही है। इंशाअल्लाह। जी वीडियो बन रही है। ये इन्होंने रफ़े दैन कहते हैं ना,
इज़ा अरादा। हाँ इज़ा अरादा, यहाँ से इज़ा था सला रफ़ा यहाँ से मन का भाई इज़ा अरादा ठीक है ना जी। बबादा यरफ़उ रासु ये अल्फाज आपने नोट करने हैं। ठीक है। इज़ा अरादा यरका, जब रकू का इरादा करते तो रफ़े दैन करते। अब हमारा इतराज़ ये है कि जो मैंने बुखारी से हदीस पेश की है ना बेटे, इन्होंने कहा जी बुखारी की हदीस पूरी नहीं, बुखारी में अगर हदीस है रकू में रफ़े दैन करने की, रकू के बाद रफ़े दैन नहीं किया, रफ़ल दैन के लफ्ज़ दिखा दे आप सच क्या देखे ना बात नहीं कि जब रुकू का इरादा फरमाते रफ़े दैन करते, यहाँ तक कि नमाज मुकम्मल हो जाती। अब यहाँ पे हाथ उठाते, यहाँ पे बात नहीं आ रही, कहाँ गए अल्फाज, कहाँ गए वो बात। भाई अल्लाह के हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू के बाद रफ़े दैन नहीं किया, आप इसमें अल्फाज दिखा दें। बात खत्म। हेलो फरूक, सिंपल सी बात है, यानी कि देखो यार अब यही तो कह रहे हैं, अल्फाज है ही नहीं रकू के बाद वाले, ये क्यों नहीं अमल करते? अब देख रहे हैं ये अल्फाज ये गए ना, एक मिनट, ये अभी ऐसा ऐसा सजदों से गए, ये रकू के बाद वाली भी गए, रकू से पहले वाली भी जाएगी। एक मिनट फरूक भाई, जावेर भाई देखो, हम कहते हैं हदीस में जितना अमल है उतने पे अमल करना चाहिए, उससे इजाफी नहीं करना चाहिए। अब ज्यादा पे ये अमल क्यों करते हैं? हमारा एक मिनट, हमारा इतराज ये है, ये करते हैं ज्यादा पे अमल, हदीस में है कम पे अमल। अच्छा चलो ठीक है, मेरी एक बात सुनो, रुकू से पहले है, लेकिन आप लोग क्यों फिर अमल नहीं करते? हाँ, हम इसका सारे जवाब देंगे, हम पहले इसका तो पैनल आपके सामने सब कुछ ये होगा। जवाब अमानत है, ये जवाब अमानत आपका है। जवाब ये हम देंगे, और यार ये आप किताबें ऐसे गुफ्तगू नहीं जारी लेकर रखें, आए, गुफ्तगू जारी ये रखें। किताबें नहीं लेकर आए ऐसे। यार तुम्हारी हम ये किताबें बात हमारी कहते हैं, ये तो हैं, हमारी हैं। इसे निकाल दो। हम ये कहते हैं एक तो यार ये बात की बात है, पहले आप ना नमाज पढ़ते जाने दे। रुकू से पहले है रफ़ा दैन, आप मान रहे हो ना? हाँ, अब मैं आपको सारी वजाहत, अब यहाँ पर आगे सजदे वाला खामोश हो जाए कि मेरी बुखारी की पेश करदा रिवायत के इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब यही तो दिया, ये ये बुखारी गलती की है, नहीं हदीस तो ये तो आपका झूठ पकड़ा गया। नहीं, आपका झूठ पकड़ा गया, आपने पूरी हदीस नहीं बयान की। मैंने बुखारी से पेश किया, बुखारी निकाले, बुखारी में पूरे अल्फाज मैंने बयान किए हैं और आपने उनका कोई राज नहीं यानी किया। क्या क्या अल्फाज बयान किए? मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू में रफ़े दैन की, रकू के बाद रफ़े दैन की, सईदों में रफ़े दैन नहीं की। आपने बुखारी का कोई फिर जवाब उसमें अल्फाज ये हैं कि उनकी नमाज मुकम्मल हो गई। हाँ अल्लाह ये बुखारी में मसला है रफ़ल यदैन। अगर मुकम्मल नमाज है तो तहारत से लेकर पूरी नमाज, मुकम्मल नमाज की बात करेंगे, इसमें सजदा नहीं है, फिर छोड़ दें। मसला रफ़ल यदैन है तो मैं मसला रफ़ल आपने जो यहाँ भी लिखा हुआ है एक ना, बंदा मैं बात दलाल करे। आप करो बात, मैं चुप करके सुन रहा हूँ, आप बात बस नहीं, मैंने होगी बुखारी बात। का आपने कोई जवाब नहीं दिया। होगी बात। मैंने बुखारी की हदीस पे इतराज जो लगाया, भाई पूरी मुकम्मल हदीस इन्होंने नहीं बयान की, ठीक है ना। मुकम्मल हदीस के अंदर अब ये करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 2 रकत नमाज हो तो इनके रफ़दैन होंगे कुल अपना 5, ठीक है। अगर 4 रकत हो तो कितने होंगे? 5 और 5 बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अच्छा, अगर इस हदीस से हम 2 रकत वाला बने तो ये बनेंगे कुल 4, कुल बनेंगे 3, अपना 3 बनेंगे, आपके 3 हिसाब बनेंगे। से। हदीस ये के कुल नहीं, आपके बनेंगे हिसाब से। इस हदीस के मुताबिक, नहीं आपके मुताबिक, हदीस के बाद ना। मुताबिक, यार हदीस में लफ्ज है ना। ये हदीस की जो मैंने पेश की है ना, पेश देखिए आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो, आप काटे ना, देखो अब्दुल्ला भाई, आप बात ना काटे। ठीक है या तो आप कर ले, मैं उनको छोड़ देता नहीं हूँ। काट रहे, बात नहीं। आप खामोश नहीं, रहें। आप बात कर ले, एक बंदा बात करे। फरूक भाई पहले बात हुई थी मेरी और आपकी, सही मुस्लिम और सही बुखारी। आप इस तरह करें, सही बुखारी में दिखा दें, सही मुस्लिम में दिखा हम दें, सारे- बाद में फिर ये किताबें एक दिखाना। मिनट, यार ये किताबें दिखाने दो, इसी यार बात पहले पे- तो वो दिखाए ना, पहले तो वो दिखाए यार, पहले बुखारी के हम एक मिनट आपने जो मुझसे नहीं करनी ना हदीस बयान करनी। हम बस आपने एक ही सवाल है, एक ही आपने सी जो जवाब सवाल किया उसके एक हम सारे सवाल। जवाब आपको दे के जाएंगे। हम रात 1 बजे तक बैठे, ये किताबें ऐसे नहीं लेकर आए। चलो ठीक हो गया। एक मिनट। एक मिनट मेरी बात सुन, आप फिलहाल ये रहने दें, ठीक है। पहले आप ना सही बुखारी खोलें, ठीक है। सही बुखारी में इनका जवाब आप दे दें, बुखारी खोलें, ठीक है? जो मैंने बिल्कुल। हदीस पेश की है, हाँ, अगर इन्होंने बुखारी जो में हदीस- पूरी पेश हाँ, की है। अगर वो गलत है तो फिर वो साबित करो ना, जिसमें यानी कि मन्ना का हुक्म है या नहीं करने का हुक्म है। आप ना करन दम 10 दिन बस आपने नहीं किया। इतनी सी बात है। ये ऐसी जगह वाली होगी। आपके पास है बुखारी? बिस्मिल्लाह। ये गिलास थोड़ा सा ऐसे ना, मैं तो लेकर ही मैं हाँ, द्रियतुन गितराउस।
دري رفدان تم درتراوس متعدب ان شاء الله نور مزيات ٹینشن میں یہ حدیث حضرت عمر بن عطا نے بیان کیا کہ وہ چند صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ذکر بخاری ہے سند کی ضرورت ہے. پڑھیں ٹھیک ہے پڑھیں. ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا چلا تو ابو حمید سعدی نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو موڈے تک لے جاتے, جب رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح تھام لیتے. جب تکبیر کہتے, یہ پہلی تکبیر ہے, اچھا, تو ہاتھوں کو موڈوں تک لے جاتے. عربی پڑھیں عربی بھی پڑھ لیں گے. ایک منٹ انہوں نے اردو میں سمجھنا ہے. اگر کوئی آپ کو عربی میں غلط بیان کرتا ہوں یہ جو بھائی کو اگر عربی اس کی ٹرانسلیشن کب ہوئی تھی, یہ جو ٹھیک ہے آپ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یار, یہ آپ سن لیں پہلے. ان کا جو اعتراض ہے اپنی ٹرن میں دے, ہماری میں نہ بولے. جو اعتراض ہے اپنی ٹرن میں دے. اچھا, آپ کو دیکھا جب تکبیر کہتے, پہلی تکبیر کہتے اپنے ہاتھوں کو موڈوں تک لے جاتے. جب رکوع کرتے کیا کرتے, رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح تھام لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے. پھر جب سر اٹھاتے تو اسی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ درست ہو جاتے. ٹھیک ہے. جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلا ہو نہ سمٹا ہوا ہو. پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھتے. جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پر بیٹھتے, دایاں کھڑا رکھتے, اور جب آخری مرتبہ بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے. کہیں ہے رکوع میں رفع دین؟ کہیں بھی نہیں. شروع والا ہے رفع دین, باقی نہیں ہے. شروع والا رفع دین ہے, باقی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے شروع والا رفع دین کیا, باقی کہیں نہ رکوع میں ہے نہ رکوع سے سر اٹھاتے. رکوع کی باری آئی تو گھٹنے پکڑ لیے. یہ حدیث ہم نے دکھایا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیوں نے حدیث سن لی ہے. اس حدیث میں پہلی رفع دین نہیں ہے. پہلی رفع دین ہے. پہلی رفع دین ہے. اچھا, اعتراض یہ ہے کہ پہلی رفع یہ دین نہیں ہے. آپ کریں بات کریں پوری کر لیں. رفع دین کے لفظ دکھائیں. رفع آجا دین بھائی آج دیکھو, نہیں دکھا. رفع یہ دین دیکھو اپنے ہاتھوں کو موڈے تک اٹھاتے. ہاں فاروق بھائی جلدی کریں. اتنا کالا جمع ہی کستم تو آگے کستم پار بھی کی بس سواڑی گھنٹہ کی سواڑی یہ رہا. آج آپ آ جاؤ. عربی بھی دیکھ لو, اردو بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے, پڑھیں. ہاں تکبیر کے ٹھیک ہے نا. جب تکبیر کہتے جالا لے جاتے, یدئی ہی اپنے ہاتھوں کو, ہاضا منکبئی ہی اپنے کندھوں تک. جالا کا معنی کیا ہے؟ جالا کا لے جاتے. ہاں جی. بنانا, جالا لے جانا. اچھا لے جانا معنی کرے نا, کہاں ہے دکھائے فرق ہے. اچھا کیا بنے گا؟ اچھا آپ بتائیں. اچھا کیا بنے گا؟ رکھنا. کیا رکھنا؟ کندھوں پہ رکھتے. ہاں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہاتھوں ہیں, کو کندھوں پہ رکھتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں نا ہے ہی نہیں ہے. کس کی ہے؟
अब तशहुद का बाब है, आप देखें सर तशहुद का बाब है, गाय का बाब है बकरा, और उसके अंदर रोज़ों का बयान हो रहा है। नबी अल्लाह ताला ने किया है। अभी तो लफ्ज़ ही कोई नहीं करे, मान तर्जुमा करवा तक मैं यही नाम बहुत तरह अरबी कड़ी वो बन लेकिन यहाँ पे है भाई बात सुने, अली का गाना की कोशिश कर हाथ तो कहते हैं ना, मेरा तर्जुमा कर हाथ बांधना नहीं है इसमें, हाथ बांधना। खाने का है ना। अच्छा ये दिखाएं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ चलो कर ले आप तसल्ली कर ले। देखो ना, इससे भी ज्यादा और क्या बात होगी कि जब हाथ उठाते या ले जाते, जाला का मतलब है। अब ये कहते रखते तो ये कंधों पे रखते, तो बात तो यूँ आ गई ना, कंधों पे रखने वाली। रखते फिर बुखारी पे अमल करो, कंधों पे रखो। आप कंधों पे रखते तो आप क्यों नहीं रखते? तो घुटनों को पहले यहाँ से नमाज ये कह रहे कंधों पे रखते, अब ले जाते। अब वो आम लोग हैं, अरबी नहीं समझते, अरबी में हाथ थोड़ा सा करते हैं। ये देखिए ना, हाथ बांधने का जिक्र नहीं। ये नमाज का जिक्र नहीं है, ये बाब है तशहुद का, ठीक है ना। नहीं ठीक है, अच्छा बांध है हाँ, मुहद्दिसीन ने बांधा है, इसमें है। बांधा। बुखारी ने बांधा है अच्छा ना। बाब क्या है? एक मिनट, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान की, रकू में अब आपका ध्यान ये- नहीं की, ये हदीस के अल्फाज दिखा दे बस। इनका भी इतराज ये आ गया कि बाब के साथ हो। बाब और रफ़ा ये दैन का। मान गए हैं, हमारा इतराज ये नहीं है फरूक भाई, माजरत के साथ मैं कतई कलामी कर रहा हूँ, माजरत करें। एक बंदा बात मैंने माजरत पहले कहा था, करके। या उनको चुप करवा दें। देखो इधर से मैं नहीं, बोल नहीं, रहा बात वो करेंगे, हूँ। माजरत करके। ये आप देखें दोनों ना, बात कर रहे हैं, वो दोनों बात ये है फरूक भाई, इसमें तशहुद, एक मिनट मेरी बात सुन ले एक दफा, इसमें तशहुद का एक्सप्लेनेशन है, मेरी बात या सुन वो ले। चुप कर जाएंगे, आप मुझसे वो बात अभी यार खामोश फरूक बैठ भाई जाए। आपका ये साथी भी तो बात कर रहे हैं ना इससे भी आप चुप करवाएं। यार। किस देखो तरह मैं आप कहता हूँ चुप मेरी करो। बात अब सुन, इस मेरी टाइम बात में मेरी तो बात सही- फरूक भाई, अच्छा, ये फरूक नहीं भाई। बोलेगा। अच्छा नहीं बोलेगा, नहीं नहीं मेरी बोलेगा। बात मेरी बात सुन, मेरी बात नहीं बोलेगा। यार मेरी बात तो सुने ना। जब मैं पहले आया था, ठीक है, पहली बार जब मैं आया था, मैंने आपको क्या कहा था, अब आपके ये दो बंदे दिखाइए बोलेंगे, ना, हमारे भी दो बंदे यार बोलेंगे। भाई, एक मिनट, आप हदीस पढ़ दें, हम सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दें बस, फिर तो अच्छा ठीक है ना। मैंने ये ये हो हदीस सकता है। पढ़ दी है, ठीक है ना। इन्होंने कहा या हाथ उठाने का दिखा दो, ठीक है ना, मैंने वो भी दिखा दिया। रकू में नहीं उठाई, ये अल्फाज दिखाए ना। अब यावर भाई, एक मिनट, आप एक हदीस मिनट, पढ़ दें, हम सवाल करें। इख्तिलाफ है ना रकू वाली का। एक मिनट। भाई चुप भाई करेगा अब्दुल्ला ये नहीं बोलेगा। नहीं, आपने एक बार भी तू नहीं इकरी तू भाई कसाई बात आप करेंगे। हदीस पढ़ लें, मैं सवाल करूँ। यावर भाई, एक इसके हदीस अंदर पढ़, ये तो हो सकता है कि भाई खुद हदीस पढ़ लें, डाउनलोड करिए, खामोश हो जाओ सारे। पढ़ो जी, खुद खुद हदीस आप पढ़ो। खुद एक दफा हदीस पढ़ लें। अरबी जानते हो? उर्दू आप भी नहीं उर्दू पढ़ेंगे। पढ़, उर्दू तो पढ़, उर्दू पढ़ो, ये पढ़ो। उर्दू पढ़। ब्रैकेट नहीं पढ़नी। ऊंची ऊंची भाई पढ़ ले, पढ़। तालीम हो रही है एक मिनट। नहीं उर्दू कर डाले। एक मिनट सुने जी, तुम सबसे ज्यादा बात याद है, ज्यादा बात हाँ ज्यादा याद है। मैंने आपको देखा कि जब तकबीर कहते तो अपने हाथों को मोड़न तक ले जाते, जब रकू करते तो हाथ नहीं घुटनों बांधने, इसमें ना हाथ बांधने का जिक्र नहीं है। बिल्कुल ये सवाल है हमारा। आगे चले। भाई, वो कर लेंगे सवाल। जी जी बिल्कुल, आगे। मोड़ तक ले जाते, जब रकू करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी तरह थाम अल्लाह लेते अकबर क्या रखू नहीं जाना, समझ रहे हैं बात? जी। और पीठ को झुका देते। फिर जब सर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ दुरुस्त हो जाते हैं। हाँ, यानी जब यहाँ सजदा करते रकूዕ से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी नहीं कहना। बिल्कुल देखें आप बैठ जाएं, मैंने पहले भी मैं आपको भाई को बताया। समझा रहा हूँ। अच्छा नहीं समझाए, वो समझाएगा, वो है बिल्कुल कच्चा समझाएगा। आदमी, ठीक है वो ना? समझाएगा उसको जो हमने बोलना है। करना मैंने है, कहा था थोड़ा आपने नहीं आप बोलना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो उनको कोई यही अब आप बात शुरू करते से हैं पढ़ो, बस। आप शुरू से पढ़ो। मैं बैठ जाऊँ। जब सजदा करते तो अपने हाथ जमीन पर इस तरह रखते कि ना बिल्कुल फैला हो और ना ही समटा हुआ हो। पाँव की उंगलियां किबला की तरफ रखते। जब दो रकातों के बाद बैठते तो बाएं पर बैठते और दाएं खड़ा रखते, और जब आखिरी मर्तबा बैठते तो बाएं पाँव को आगे कर लेते और दाएं को खड़ा कर देते। फिर मुकद्दर पर बैठते। बस मकद। हाँ, मकद इसकी पर। जरूरत नहीं है क्योंकि ये है मकद ना, पर अब मौजू से हट के बात। अब इसके अंदर ये कहते हैं ये आप खामोश रहें सारे साथी, आप बयान हाथों का करें। उठाना नहीं है, ले जाना तो है भाई, कंधों तक ले जाते हैं, ठीक है।
ये कह रहे हैं उठाना नहीं है, ले जाते कंधों तक, ये तो है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहले शुरू वाला रफ़ादैन है, बाकी रफ़ादैन नहीं है। अब ये मेरी बात होगी मुकम्मल। हाँ। अब ये भाई को कोई इतराज़ है इसमें तो हमें बताइए। यारे भाइयों, आपने गुफ्तगू की शुरू में ये बात सुनी है कि मसला रफ़ुल यदैन हमारा और इनका इख्तलाफी क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू में गए रफ़ दैन की, रकू से उठे रफ़ दैन की। यहाँ रकू का जिक्र है, रफ़ दैन ना करने का जिक्र हदीस में दिखा दें, ना उर्दू में है ना अरबी में। जो मैंने हदीस बुखारी से पेश कह रहे नहीं है ना, नहीं है, नहीं तो नहीं है ना। नहीं तो आपका इख्तलाफ जो है भी नहीं करना, जब मुहद्दिस ने जिक्र ही नहीं किया, जहाँ जिक्र किया है उस हदीस का आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अल्लाह के नबी ने रकू में किया, रफ़े दैन की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन की, वाज़ेह लफ्ज़ है। और मैंने पहले फतरन में कहा है अल्फाज बेसरात हो, अल्फाज बेसरात हो। तो बुखारी की जो हदीस मैंने पेश की है, रसूलुल्लाह ने रकू किया, रफ़े दैन किया है, रकू से सर उठा। आप जोर क्या है इसमें तो रफ़े दैन रकू का जिक्र ही नहीं है, रकू के रफ़े दैन का जिक्र ही नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, यही वजह की आपकी दलील नहीं, आपकी दलील नहीं है नहीं, हम कहते हैं ही नहीं है। जो आपने पेश किया उसका जवाब दिया आप। पहले करते थे बाद में छोड़ दिया। छोड़ देने वाली ये भी अगर सुने अगर इसमें है कि पहले करते थे फिर छोड़ दी तो फिर आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले करते थे फिर छोड़ दी। पेंडिंग रखना अगर इस हदीस में ये है तो वो दिखा दी। इसको ना क्लोज करते हैं, टाइम शॉर्ट है। एक बंदा बात कर, एक ही कर रहे हैं हम तो। इस भाई ने कहा जी रफ़ा दैन का इसमें जिक्र नहीं है, शुरू वाला है, दूसरा नहीं है, खत्म। इधर तो लिखा हुआ रफ़ा दैन का जिक्र ही नहीं है। नहीं लिखा तो हुआ जिक्र जान छुट्टी क्यों जान बयान की अगर नहीं है अल्लाह अकबर का जिक्र भी नहीं है, फिर जान छुट्टी। अब अल्लाह अकबर से जान ये जो मैंने हाथ बांधने का नहीं है, वो भी जान छुट्टी। एक देखो आप ना बोले, तशरीह मैं की बात बड़ी कर रहा हूं, बड़ी देखो ना है। बोले, देखो हमारा बात भाइयों बीच में देखिए ना बात बोले, सुनिए। एक मिनट आप जावेद कर भाई ले, एक मिनट हाँ कर ले। बात ना करें। अच्छा, अब मैंने जो ये हदीस बयान की थी वो वजह पता क्या थी? उस जो बुखारी वाली इन्होंने हदीस बयान की थी उसमें आगे वाली हदीस जिक्र नहीं थी, इन्होंने बयान नहीं की। बुखारी में थी जो मैंने बोले बयान ना, आप ना बोले, देखे ना, मैं मेरी बारी में ना बोले, मेरी बारी में ना बोले ना, अच्छा बोले बोले मेरी बारी में तो ना बोले ठीक ना, है जनाब, ये बोलते हैं मैं खामोश बैठ के ठीक है सुनता जनाब बोले हूं। मैं ये कहता हूँ जब बुखारी वाली इन्होंने हदीस बयान की, मैंने कहा जी मुकम्मल नहीं है, ठीक है, या फिर मैंने मुकम्मल दिखाई। अच्छा, अब मैंने हदीस बयान की, कहते हैं इसमें उसका जिक्र नहीं है, यानी कि ये कहते हैं मुकम्मल नहीं है, ये कहते हैं मुकम्मल नहीं है। भाई इसमें अगर रकू की रफ़ादैन होती तो आती, रकू की रफ़ादैन होती तो आती, ये हदीस मुकम्मल नहीं है इनके बकौल, जिस तरह ये बयान कर रहे हैं। हम ये कहते हैं जहाँ मुकम्मल हदीस हो वहाँ से बयान करें। अब ये हदीस मुकम्मल बयान जहाँ से करेंगे वहीं से ये फंस जाते हैं। अब इनके पास ये 2 रक्तों से उठने वाली करते हैं, लेकिन इन्होंने दिखाई नहीं हदीस। 2 रक्तों से उठने वाली हदीस बयान करते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं इन्होंने। 2 रक्तों से ये जब उठते हैं तो रफ़ा दैन करते हैं, इन्होंने हदीस का तज़किरा ही नहीं किया उसका। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये था बुखारी की हदीस अबू दाऊद से क्यों नहीं दिखाई। दूसरा सवाल ये था भाई सजदे वाली के अंदर भी इज़ा है तो उसमें भी हमेशा करो, इसमें भी फिर हमेशा करो। अच्छा, तीसरा आपने कहा हदीस दिखाओ, मैंने हदीस दिखा दी भाई शुरू में रफ़ा दैन किया, बाकी किसी जगह पे रफ़ा दैन नहीं किया। ये अल्फाज आपके या हदीस के? ये नहीं है इसके अंदर, ये कहीं भी नहीं है। हदीस के हैं दिखा दो, अगर है तो दिखा दो हमें। हदीस ये अगर रफ़ा दैन बयान कर रहे हैं ना, एक हदीस में नहीं। इस हदीस के अंदर रकू वाला रफ़ा दैन है तो आप हमें दिखा दो जो मैंने पेश की है। नहीं नहीं, यही तो आप हम यही तो कह रहे हैं, तज़किरा नहीं है। आप वो पेश करें जिसमें रसूलुल्लाह रकू में गैर रफ़े दैन के अल्फाज हो। मैंने पहली गुफ्तगू में कहा है कि जो मैं हदीस पेश करूंगा उसमें अल्फाज होंगे रकू में गैर रफ़े दैन की, रकू से उठे रफ़े दैन नहीं। अच्छा चलो ये इंसाफ की बात कर लेते हैं, जितनी जगह पे आप नहीं करते उनकी आप नफ़ी दिखाएंगे। अच्छा, रकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए, 2 सजदों के दरमियान, 2 सजदों से उठते हुए, ये 3 जगह की आपने नफ़ी दिखानी है। भाई ये अल्लाह के नबी रफ़ा दैन नहीं करते थे 3 जगह, मुकम्मल करेंगे। ठीक है। अगर हमसे नफ़ी मांगते हैं, हम सारों की नफ़ी दिखाते हैं, रकू की भी नफ़ी दिखाते हैं, रकू से सर उठाने की भी नफ़ी दिखाते हैं, सजदों की भी दिखाते हैं, 2 रक्तों की भी दिखाते हैं, सारों की नफ़ी दिखाएंगे आपको और साफ़ सुथरी हदीस दिखाएंगे। जिस दिन आप दिखाएंगे उस दिन आ जाएंगे, बता देखो आप अच्छा यार मैं बात कर रहा हूँ, यार मैं बात कर रहा हूँ तो आप बोले मुकम्मल करें मौलाना, मुकम्मल करें।
अगर ये 3 जगह की नफी दिखाएं, सजदे में जाते हुए, सजदों के दरमियान, सजदों से उठते हुए, जिसमें अल्लाह के नबी ने रफ़ा दैन नहीं किया वो दिखा दें। सारों की नफी मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा। और बता, ये 3 की नफी ये दिखा दें, जितनी जगह पे ये करते हैं। एक मिनट जितनी जगह पे ये रफ़ा दैन करते हैं वो करना दिखाएं, जितनी पे नहीं करते उनका ना करना दिखाएं। जितनी जगह पे हम करते हैं उसका करना दिखाएंगे, जितनी जगह पे हम नहीं करते उनका ना करना दिखाएंगे। इंसाफ की बात होगी ना। ये हमसे भी नफी मांग रहे हैं, हम भी इनसे नफी मांग रहे हैं, ये दिखाएंगे। अब आपको इजाज़त है, जितनी जगह पे आप करते हैं उनका करना, और जितनी जगह पे नहीं करते उनका नफी दिखाएं आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना का चौथा ये चरण है, आपने सुन लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू में रफ़े दैन की, रकू से उठे रफ़े दैन की। अब कहते हैं भाई 2 रकतों पर आपने पेश नहीं किया। जब आप सजदों वाली रकू वाली नफ़ी पेश नहीं कर सके कि अल्लाह के नबी रकू में गए, ये अल्फाज हों कि रफ़े दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, अल्फाज हों रफ़े दैन। मैंने बुखारी से हदीस पेश की है, बुखारी खोल कर देखे, मैंने मुकम्मल की है, ठीक है ना जी। जब अबू दाऊद हम पेश करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आप वो हदीस पेश करें, इख्तलाफ जो है रकू की रफ़ल दैन का। रसूलुल्लाह ने रकू किया, रफ़ल दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़े दैन नहीं की। इसके बाद आएंगे 2 रकतों पर, तो इंशाल्लाह 2 रकतों वाली रिवायत भी आपको बुखारी से दिखाएंगे। तो लिहाजा आप इसको पेश करें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू में गए, रफ़ल दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़ल दैन नहीं की, ये हदीस है। हमने आपसे नफी मांगी है सजदों में जाते हुए, सजदों यार के बात उसकी नहीं होगी। अच्छा, सजदों के दरमियान वाली और 2 सजदों से उठने वाली है। गुफ्तगू है, इख्तलाफ मैंने कौन सी दिखाई है? उसमें रकू का जिक्र है, वो आप रकू का जिक्र है उसमें? जाने का नहीं है, हैं? रकू जाने का जिक्र नहीं है उसमें। रकू जाने में रकू किया नहीं है, ये रकू में रफ़े दैन नहीं किया भाई। आप रकू जाने का ये अल्फाज नहीं है हदीस में। हम यही तो कहते हैं ना, अगर हमसे नफी मांगते हैं आप भी तो अपना इंसाफ पूरा करें। ओ भाई, इंसाफ का तकाजा तो मैंने बुखारी पेश किया है, रकू में गया रफ़े दैन की, आप रकू 3 से जगह सर नहीं करते। हाँ जी, 3 जगह आप रफ़ा दैन इनको नहीं करते। तस्लीम करें, उन पर गुफ्तगू करते हैं, ये सही 3 है। जगह पर आप रफ़ा दैन नहीं करते, उनकी भी रकू नफी वाली दिखाएं। रफ़े दैन आप तस्लीम करें, उन पर गुफ्तगू करते आप हैं। 3 चलो एक जगह। मिनट फरूक भाई, रकू वाले ये जो रफ़ा दैन करते थे, हाँ, उसके बाद वाले क्या? रकू यानी कि रकू से पहले, यानी कि वो अब सुनना, मैं आप बताता यार हूँ। मेरी बात सुनो, मुख्तसर सी बात है। रकू वाली बुखारी का जवाब दें आप, रकू वाली रिवायत पेश करें। अल्लाह के भाई नबी उनका रकू सवाल में गए, सुनने रफ़े दैन नहीं दे, की, उनका रकू सवाल से सर सुनने उठाया, दे। रफ़े दैन प्यारे नहीं की, भाई हदीस उनका पेश सवाल करेंगे। सुनने ये दे। इनकी पाबंदी है। प्यारे भाई सवाल सुनने दे। ठीक, यानी कि रकू से पहले यानी कि रफ़ा दैन करते हैं, और बाद में ठीक है जब रकू से यानी खड़े होते आप वो पेश करें ना, तो आप उसके मुतालिक बात करें, बाकी को आप छोड़ें। समझ आइए भाई की बात की। अब भाइयों ने वो ये कह रहे हैं कि रकू जाते और उठते हदीस भाई ने पेश कर दी है, आप ना करने की पेश कर बस दी। यही सवाल है। आपसे तफसील नहीं पूछी हमने। मैंने आपसे पूछी ना, मैंने आपसे बता रहा से हूँ। सुन ली है। यार मैंने आपसे मैंने पूछा, कहा आप समझ आ ये बात का मुझे समझ नहीं समझ आ आती। गई है। तो फिर आप ये दिखा दें बस। अच्छा, मैंने आपको हदीस दिखाई बुखारी से, ठीक है ना। अब इन्होंने भी दिखाई थी बुखारी से, ठीक है ना। इन्होंने जो बुखारी से हदीस दिखाई थी उसमें ये लफ्ज़ थे कि अल्लाह के नबी ने शुरू में रफ़ा दैन किया, रकू जाते किया, रकू से सर उठाते हुए किया, बिल्कुल ठीक है, और सजदों में नहीं किया। यार सजदों में एक मिनट सुन तो। हाँ, मैंने पेश की थी, हाँ पेश किया, जवाब दें। इन्होंने बाकी जगह के जितने रफ़ा दैन है उनकी नफ़ी नहीं दिखाई, जितना ये अमल करते हैं ना सिर्फ उतना करना दिखाया। ठीक है, समझ आ गई है? उतना करना दिखाया, नहीं सुना उन्होंने, नहीं सुना। सुन लिए। जितना ये करते हैं उनका करना दिखाया। हम जितना करते हैं मैंने भी करना दिखाया। अगर ये बाकी की नफ़ी दिखा दें, हम भी बाकी की नफ़ी दिखा दें। इंसाफ की बात है ना। यार बाकी तो ये सवाल तो बाकी जावर की भाई नहीं है बात। आप समझे, हमसे क्यों लेते हैं मैं फिर बार बाकी बार की? ये बात कर रहा हूँ। हमसे बाकी की क्यों मैं लेते हैं? कहता हूँ भी अल्लाह के या तो इंसाफ की बात करो। तुम्हारे साथ इख्तलाफ रकू वाली रफ़ल दैन का है,
है जी, रकू से उठने का है। मैंने बुखारी से पेश किया, मैंने कहा आप वो हदीस पेश हमारे वाली रफ़दैन का इख्तलाफ तो नहीं है? नहीं वो तो हम भी करते, तुम भी करते हो। हाँ, नहीं है ना नहीं, इख्तलाफ? पहली अल्लाह अकबर, पहली रफ़दैन हमारी रफ़दैन का किसी को इख्तलाफ ही नहीं है, तो किसी इमाम को नहीं है, किसी उसको नहीं है, इमाम को इनकी नहीं, वाली पे इख्तलाफ है। जिस पर आपने जाबिर भाई इख्तलाफ भी आपको है यार, इमाम को तो नहीं इख्तलाफ है तो ना। आपको है ना। तो मैंने कहा रकू में अल्लाह के नबी ने, खामोशी, रकू में अल्लाह के नबी ने रफ़दैन की, रकू से सर उठाए। आप इन अल्फाज के साथ एक हदीस पेश करें जिसमें अल्लाह के नबी रकू में गया, रफ़दैन नहीं की, रकू से सर उठाया, रफ़दैन नहीं की, वो हदीस पेश। अच्छा इधर तफसीर इब्न अब्बास की सनद साबित करनी है आपने। दिखाने दो पहले, आपने नहीं बोलना, ये तो दिखाने दो। आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना। अच्छा तुसी मेरे नाल इन्होंने हो। कुरान से कोई बात